मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट संबंधित महत्वपूर्ण पैसेज पर चर्चा करेंगे, जो कि पैसेज संस्कृत से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि संस्कृत के पैसेज का 15 नंबर का प्रश्न, हिंदी के पैसेज का 15 नंबर का प्रश्न सीटेट में आता है। ठीक है, तो देखें, हम जानते हैं कि लैंग्वेज जो होते हैं आपकी भाषाएँ चुनने के लिए परीक्षा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 90 से लेकर के 120, फिर 120 से 150 भाषा 1 भाषा 2 में बहुत से भाई बहन गलती करते हैं। तो भाषा 1 भाषा 2 में गलती मत करिएगा, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मूल्यांकन आपका नहीं होता है। ठीक है, भाषा 1 में आपका हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, भाषा 2 में भी हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा। ध्यान दीजिए कि यदि भाषा 1 में हम करेंगे ही, यदि नहीं हम करेंगे 90 से 120 तक भाषा 1 में हम हिंदी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 90 से 120 में हिंदी कर लिए तो संस्कृत को 90 से 120 वाला नहीं करना है। ध्यान देना, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं 90 से 120 हिंदी कर लिए, फिर 90 से 120 संस्कृत कर देते हैं, तो आपका मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होता और गलत हो जाता है। क्योंकि 90 से 120 तक आपका हिंदी है और 120 से 150 तक भाषा 2 में, उसमें लिखा रहेगा लैंग्वेज 2 में 120 से 150 के बीच आपको संस्कृत करने हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसको हम बार बार आपको बता रहे हैं। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण पैसेज, जो कि 2019 का पैसेज है, सीटेट का। ये देखते हैं, हमको प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, ये आपने जो संकेत दिया है ये नहीं पढ़ने हैं, और हमको ये पैसेज नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि सीटेट में हमको समय बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारा समय बच गया तो हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूरे नहीं होते हैं। सीधा प्रश्न पढ़िए, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत में बहुत से भाई बहन घबराते हैं। संस्कृत बहुत लोगों को नहीं आता है, इंग्लिश तो वैसे ही बहुत कठिन होती है। तो संस्कृत में आप ऐसे समझें कि उसी लाइन में ऐसे मिलते जुलते शब्द को चुने, उसी लाइन में आपका उत्तर लिखा रहता है पैसेज में। घबराने की विशेष आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रत्यय होते हैं जो उन प्रत्ययों को हमको पढ़ना पड़ता है, तो प्रत्यय आप ग्रामर किताबों से प्रत्यय पढ़ भी सकते हैं, न प्रत्यय हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, अस्थिभ्य किम घटेत। हमको यहाँ अर्थ नहीं समझना है कि इसका क्या मतलब होता है। अस्थिभ्य किम घटेत, इसका हमको अर्थ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधा आप, क्योंकि हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको केवल प्रश्न में संस्कृत में हमको नंबर लेने हैं, सीटेट हमको क्वालिफाइड करने हैं। ठीक है, तो अस्थिभ्य किम घटेत, ऐसे भाई बहन जिसकी संस्कृत बहुत जीरो है, ऐसे भाई बहनों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखते हैं, इस तरह के प्रश्न को आप चुनिए और ढूंढिए कहाँ है। अस्थिभ्य किम घटेत, अस्थिभ्य देखिए और घटेत देखिए। ये देखिए, ये आपका अस्थिभ्य लिखा है, ये आपका घटेत लिखा है, बीच में आपका है वज्रायुधम। ठीक, तो आपका वज्रायुधम आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों, ध्यान दीजिए, विकल्प डी, पहले का डी विकल्प जो है सही हो गया। कुछ समस्या तो नहीं हुई। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, बानराणात इति पदस्य पर्याय शब्द अत्रानुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखिति। कहने का मतलब इसमें कुछ भाई आप लोगों को पर्यायवाची भी रटने पड़ेंगे। हिंदी की पर्यायवाची आप रट लेंगे तो आप संस्कृत की पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बानर की पर्यायवाची क्या होती है? कपि होता है। बंदर की पर्यायवाची कापी। एक होता है शाखा मृग में, तो ध्यान दीजिएगा, शाखा मृग मीन्स बंदर होता है। बहुत अच्छी शब्द है बंदर पर्यायवाची के लिए। तो बंदर के पर्याय मीन्स पर्यायवाची मीन्स क्या हो जाएगा? कपीना। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, वित्रासुरम हंतुम असुराम चाजेतुम पारिष्यत इति प्रजायतम का उक्तवान। अब इस तरह के प्रश्नों को हमको अर्थ से विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि हम अर्थ को प्राप्त करके बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको सीधा उत्तर ढूंढने हैं। तो ढूंढो कहाँ होगा, इसमें जो है पैसे पे चलें, देखें कहाँ है ये सब। वित्तासुरम हंतुम असुरान कहाँ है? नजेतुम पार्षद इति प्रजापतिम कहा उक्तवान। इस तरह का जो प्रश्न है आपका, तो ढूंढने पड़ेंगे आपको
पैसेज में ही ढूंढने पड़ेंगे मैं तो, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं कहाँ है, इसमें ढूंढो। देखें प्रजापति, ठीक, ये आपका प्रजापति मिला। दूसरा फिर देखें वित्तासुरम देवान, वित्तासुरम देवान तो है ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न में, ध्यान दीजिए, प्रश्न में जो है वित्तासुरम हंतुम असुरान च जेतुम परिषद इति प्रजापतिम कम, प्रजापति ढूंढना है हमको। इस तरह के शब्द को ढूंढिए। प्रजापतिम कहा उक्तवान, प्रजापति ने का क्या कहा, कहा उक्तवान क्या कहा, प्रजापति के बाद जो लिखा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं पैसेज में, तो मैं तो ध्यान दें कि प्रजापति हरि, हरि ओम असमान रक्षितुम समर्थम, तो प्रजापति के बाद आपका हरि है, तो हरि आपका विकल्प सही हो जाएगा। देख लें 93 में आपका हरि, ठीक है, पहला विकल्प आपका सही हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। देवान कहा अपीड़ित, ठीक है, देवान कहा अपीड़ित, तो यहां ढूंढना है हमको, क्या ढूंढना है, देवान और अपीड़ित ढूंढिए, और आसानी से आप उत्तर को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं पैसेज में। अपीड़ित देखिए, क्या प्रश्न था, देवान कहा अपीड़ित ना, तो देखें इसमें देखिए ये आपका लिखा हुआ है, पहले ही लाइन में ही है, थोड़ा देख लें कि पहले लाइन में ही है कि पुरा वृत्तासुरा देवान भृशम पीड़ित, भृशम होगा नहीं तो आपका वृत्तासुरा जो है विकल्प में से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका भृशम तो है नहीं कहीं विकल्प में, ठीक है, और कोई विकल्प मिल नहीं रहा है, तो आपका वृत्तासुरा मिल रहा है ना उस लाइन में, तो उस लाइन में आपका वृत्तासुरा विकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। 94 में कौन सा हो रहा है, सी, ठीक है, तो 94 में विकल्प आपका सी सही हो गया। तो घबराइए नहीं, क्योंकि पैसेज के नंबर आपके जो नंबर होते हैं उसी लाइन में होता है। कुछ थोड़ा ग्रामर के प्रश्न आते हैं जब, या प्रायवाची के प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं तो उत्तर मिलते हैं, और पूरे के पूरे उत्तर उसमें लिखे हुए रहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तुमुन प्रत्ययांत शब्द का, हमने आपको बताया था पद प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाता है। तुमुन, तो जिस शब्द में तुम हो, तुम हो, तुम या तुम, प्रष्टुम, भवितुम कर दो, अस्थायी तुम, आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो गया, ठीक। फिर देखते हैं जिस शब्द में अनीय हो, अनीय, अनीय मीन जैसे पठनीय, लिखनीय, गमनीय, इस तरह में आपका अनीय प्रत्यय होगा, ठीक है। जिस शब्द में ति हो, ति, मति, गति, कृति, कौन प्रत्यय होगा, कितिन प्रत्यय होगा, तिन प्रत्यय कहते हैं उसको, कितिन, तिन, तिन प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को, जिस शब्द में पठन, पठती, पठन, पठन, पठंती, पठत होगा तो आपका सत्र प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय को आप थोड़ा पढ़ लीजिए, संस्कृत में प्रत्यय जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है, तो ये प्रत्यय से आपके प्रश्न बनते हैं, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। असमर्था इत पदस्य विलोमा शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्ता सचित्वान लिखत, हमको अर्थ नहीं ढूंढने हैं, इसके मेन शब्द को पकड़ लेना बस। कहने का मतलब असमर्थ का क्या पूछ रहा है, विलोम,
बस इतने पकड़ने हैं और हमको अर्थ से नहीं मतलब है। तो असमर्थ क्या हो जाएगा, श्रीकंठ होगा नहीं, बिल्वपत्रम होगा नहीं, अमित्रापत्रम होगा नहीं, असमर्थ। अरे भैया समर्थ का असमर्थ हम लोग पढ़े हैं ना हिंदी में, वही तो है विलोम। समर्थ का असमर्थ विकल्प ये आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, कत्वा। फिर देखते हैं कत्वा। कत्वा प्रत्यंत चित्वा लिखत। अब देखिए प्रत्यय से दो प्रश्न बन गए, तुमुन प्रत्यय से बना है कत्वा। कत्वा प्रत्यय में जिस शब्द के अंत में त्वा लगा हो, बस जिस शब्द के अंत में त्वा लगा हो वही पकड़ लो, आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। श्रुत्वा। गमितुम में क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। ज्योतुम में तुमुन प्रत्यय होगा। हम तुम में तुमुन प्रत्यय होगा। सब में तीन में तुमुन होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका होगा कत्वा प्रत्यय, त्वा लगा है तो कत्वा प्रत्यय हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, विकल्प आपका सही हो गया। प्रवेशः कृतवन्तः इति पदस्य पर्याय शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। अब ध्यान दीजिए मित्रों, हमको अर्थ से मतलब यहाँ नहीं, हमको नंबर लेने हैं बस। इसका मतलब है पर्याय हमको ढूंढना है। किसका ढूंढना है, पदस का नहीं, पद का नहीं, इति कितवान नहीं, प्रवेशम का हमको विलोम पर्यायवाची ढूंढना है बस। पर्याय क्या होते हैं, उससे मिलते जुलते शब्द होते हैं, पर्याय होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जघान, अपठन, अपतम, प्राविशन आप समझ लें। यदि आपको अर्थ नहीं पता है, उससे मिलते जुलते शब्दों को आप पकड़ ले, आसानी से आपका पर्यायवाची हो जाएगा, पर्याय हो जाएगा। यहाँ प्रा है, प्रवेश है, प्रविशन होगा, विकल्प डी आपका सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देवा कै परिवृत्तम दैदीप्यमान दधीचिम अपश्यत। अब देखें इसका उत्तर हमको ढूंढने पड़ेंगे कि देवा कै परिवृत्तम दैदीप्यमान दधीचिम अपश्यम। ठीक है, तो इसको हमको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं मित्रों, पैसेज पर चलते हैं। तो पैसेज में आपके जो होंगे, चलो पैसेज में देखते हैं। ये आपका पैसेज है। ठीक है, तो इसमें देखें कि देवा दैदीप्यमान आपका हुआ, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर दें जैसे आपको दिखाई दे। अब देखें इसमें आपका दैदीप्यमान हो गया, दधीचिम हो गया, सब मिल रहा है ना। ऋषि भी परिवृत्तम दैदीप्यमान उसी शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं, तो ऋषि भी आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो विकल्प ऋषि भी होगा उसी को आप टिक कर दो, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपका विकल्प कौन से हो रहा है मित्रों, विकल्प डी आपका सही हो गया। तो पैसेज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम संस्कृत पैडागोजी के भी प्रश्न वीडियो बनाएंगे जो आपको आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग संस्कृत से डरिए ना भाई, क्यों डर रहे हो। जितने भाई बहन संस्कृत तो नहीं आती, ऐसे भाई बहनों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ जिससे आपको 30 में 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर मिल जाएँ। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अपना हौसला बनाए रखिए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप निश्चित रूप से पास होंगे, सफल होंगे। ठीक है, तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दें, जिससे अन्य भाई बहनों को फायदा हो। जय हिंद।